सोनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जीव जितनी कोशिश करता है सुखी होने की, जितना प्रयास करता है प्रसन्न रहने का, और जितनी कोशिश करता है शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने की, लेकिन उसके विपरीत ही सब होता है। सुख की चाहत में दिन रात एक कर देता है, शांति की तलाश में चारों तरफ भटकता है। प्रसन्न रहने के लिए हर यत्न प्रयत्न और प्रयास करता है, लेकिन व्यक्ति जितना कोशिश करता है कि हम खुश रहे, आनंद से रहे, चैन से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ में, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है उसके जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ हो जाती है मन में कि उसका दिन, महीना, वर्ष, बचपन, यौवन, जवानी और बुढ़ापा, सारा जीवन दुख के थपेड़ों की मार झेलते झेलते ही खत्म हो जाता है। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास बाबा विचार करके कहते हैं, हरि भजन बिना सब जीव दुकारी। हरि के भजन बिना सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी भी ना हो उदास। जो भगवान के दास हो जाते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, जो भगवान को अपना लेते हैं, वह धीरे 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 इस जगत और जगत के स्वरूप को जान जाते हैं। मायापति को और माया को समझ जाते हैं। इसलिए भगवान के भजन बिना तो भैया सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। भगवान की कृपा बिना, भगवान की भक्ति बिना, भगवान की दया और करुणा बिना
हमें कभी शांति नहीं मिल सकती है, कभी विश्राम नहीं मिल सकता है, आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए भजन करो। भजन बिना नर बाबरे हीरा जन्म गवायो। ये हीरा जैसा जन्म है, इसको भगवान के चरणों में समर्पित करो। और जैसे ही आप भगवान को अपना जीवन सौंप देंगे, समर्पित कर देंगे, अर्पण कर देंगे, फिर भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। और सूत जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के शरण में आते ही तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते, विनष्ट हो जाते हैं। वे तीन ताप क्या क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। शारीरिक कष्ट, शरीर को प्राप्त होने वाले साधन अर्थात धन का कष्ट, अभाव का, धन के अभाव का कष्ट। और तीसरा ताप है देवताओं का ताप, नवग्रह आदि, आंधी तूफान, जल वृष्टि, महामारी, रोग आदि आदि। तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान की शरण में जाते ही जो ताप सदा सदा के लिए पलायन कर जाते हैं, जीव के जगत से, जीव की दुनिया से, जीव के जीवन से, ऐसे उस गोविंद का आश्रय लीजिए। ऐसे उन ठाकुर जी के चरण कमल पकड़ लीजिए जो नर से नारायण ही बना देते हैं, जो पुरुष से पुरुषोत्तम ही बना देते हैं, जो अनगढ़ को सुगढ़ बना देते हैं, जो अमूल्य को मूल्यवान बना देते हैं, कीमती बना देते हैं, ध्रुव प्रहलाद सरीके बना देते हैं। इसलिए बेकार में जीवन मत बर्बाद कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए। भगवान के बिना ये जीवन सूना है। भगवान के, परमात्मा के आए बिना इस जीवन रूपी घर में, ये भगवान का घर है हमारा शरीर, और जब तक भगवान इसमें नहीं आएंगे, नहीं विराजेंगे, जैसे मंदिर बिना मूर्ति के सूना रहता है, वैसे ही रहेगा, बिना काम का, अशोभनीय, बिना प्रकाश के, बिना पूजनीय। इसलिए भगवान का सुमरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए, भगवान चरणों में आइए।